हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। क्या स्टूडेंट आप टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? सामाजिक विज्ञान का अति लघु उत्तरीय का टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है। आई होप आप लोग घर से बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके आए होंगे, या तो पहले से याद रहा होगा आप लोगों को। अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको टाइपिंग करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार लिख देंगे तो आपके दिमाग में सारा चीज़ बैठ जाएगा, ठीक है। ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखिए, टेस्ट एक भी मिस नहीं करना आप लोगों को, क्योंकि यही लास्ट चरण का आप लोगों का प्रैक्टिस चला है। यही प्रैक्टिस करके जाएंगे, वही बोर्ड एग्जाम में याद रहेगा। मात्र 1 महीने के पहले का वही चीज़ लिख देंगे, बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, टेस्ट देने के लिए एक्साइटेड हैं आप लोग, हम भी एक्साइटेड हैं टेस्ट लेने के लिए। टेस्ट लेने से पहले बता दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ बस एक लाइक आप दे दीजिए, ठीक है। प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड भी इस टेस्ट को दे सके, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पहला प्रश्न आप लोगों को दिखाता हूं और उसका उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न स्टूडेंट ये है। पहला प्रश्न आपके होम स्क्रीन पर ये आ गया, कह रहा है कि नारीवाद क्या था। देखिए, पहला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। नारीवाद क्या था, इसका उत्तर बताइए कि आप क्या लिखेंगे। इसका उत्तर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है आप लोगों का, अति लघु उत्तरीय का। और अति लघु उत्तरीय कितने मार्क्स के आते हैं? 2 मार्क, ठीक है। 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इसका एकदम पूरा तैयार हो जाएगा। आप लोग को टेंशन मत लीजिए, बस टेस्ट आप रेगुलरिटी देते रहिए बस। चलिए बताइए, नारीवाद क्या था। ये तो याद ही होगा ना आप लोगों को, नारीवाद क्या था। तो जल्दी से बताइए क्या है नारीवाद क्या था, जल्दी से टाइपिंग करके बताइए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आज। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं, दिल खुश हो जाएगा। वो सारे क्वेश्चन 2021 बोर्ड एग्जाम में टेकअप होंगे, ठीक है। चलिए बताइए, नारीवाद क्या था। तो जल्दी से टाइपिंग कीजिए, हम भी आप लोगों को जा रहे हैं बताने के लिए, ठीक है। चलिए, हम भी लिख रहे हैं, आप लोग लिखिए, ठीक है। और बताइए कि एक सही मतलब एक इसकी परिभाषाएँ क्या होंगी, सही उत्तर क्या होंगी, सही बताइए नारीवाद क्या था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि स्त्री पुरुष को, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप लोग भी टाइपिंग कीजिए जल्द। स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ठीक है। स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की। देखिए, ये याद रहेगा, तभी बोर्ड एग्जाम में ना आप लिखेंगे। ये लास्ट चरण चल रहा है, आपको खुद मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर, किसके? सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। और हितों का बोध क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है, चाहे नारीवाद है, ठीक है। तो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, नारीवाद है। तो इतना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार उत्तर आपको लिखना है स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपने भी इस कमेंट में इतना ही अच्छे से लिखा होगा कि नारीवाद क्या था। तो स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध ही क्या कहलाता? नारीवाद कहलाता है, चाहे नारीवाद है। तो कितना महत्वपूर्ण प्यारा प्रश्न है। अगर इतना लिख देते हैं, एग्जाम में खुश हो के आप 2 नंबर पूरा अच्छी तरीके से देगा। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है, ये सब एनसीईआरटी के प्रश्न आपके हैं, ठीक है। किसके? एनसीईआरटी के प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर पहला आपको क्लियर होता हुआ स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर देने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं? तो चलिए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया। क्या इसका उत्तर तो आप दे ही सकते हैं, बिल्कुल देंगे, 100% आप देंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, ठीक है। यह प्रश्न आप तो 2020 में भी पूछा गया था, अगले साल का प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जल्दी से बताइए कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया स्टूडेंट। जल्दी से टाइपिंग करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब ये आखिरी घड़ी आप लोगों की, ठीक है। अब इससे में आपको मालूम चलेगा कि हाँ भाई, आपने कितना पढ़ा है, कितना आपका तैयार है, खुद चेक खुद हो जाएगा, ठीक है। कि आप खुद अपने आप में ये जान जाएंगे कि हाँ, अब तक मैंने क्या पढ़ा है, मेरे जो तैयार है कि नहीं चीज़ें, ठीक है। क्योंकि लिखेंगे, आपको याद होंगी सारी, तो जाहिर बार से लिखेंगे आप लोग। चलिए लिखिए, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण
प्रश्न है स्टूडेंट। चलिए जल्दी से टाइपिंग करके बताइए, और हम भी अब जा रहे हैं लिखने आप लोगों के साथ ही, लेकिन पहले आप लोग लिख लेंगे तब तो लिखेंगे। तो हमको लगता है कि इतना तेज आप टाइपिंग कर रहे हैं कि आप लिख दिए होंगे इसका आंसर धीरे से, ठीक है। चलिए हम भी बता देता हूँ कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो यहाँ पे पहले देखिए लिखने का तरीका क्या आता है, ये नहीं कि तुरंत डेट लिख देंगे, नहीं, पहले लिखेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन, ऐसा लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सजा कर लिखा है, ठीक है। असहयोग आंदोलन अब 1922 ईस्वी, देखिए तो मैं ब्लैक पेन से नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम इसको ब्लैक पेन से लीजिए ताकि हाईलाइट लगे, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में, ठीक है, 22 ईस्वी में चौरी चौरा, ये तो घटना हुआ था ना, चौरी चौरा की घटना के कारण, चौरी चौरा की घटना के कारण वो वापस लिया गया। आई होप सभी लोगों ने ऐसे ही उत्तर लिखा होगा स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि असहयोग आंदोलन कब 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। तो ही ना प्रश्न हमसे पूछा था कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो भाई 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ और चौरी चौरा की घटना के कारण इसे वापस ले लिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर ऐसे लिखे होंगे तो बिल्कुल आपका 2 नंबर तैयार हो गया, 2 मार्क्स आपका बिल्कुल कंफर्म होने वाले हैं 2021 बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार आप लोग। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, इसका उत्तर लिखिए आप लोग कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। बस इनका नाम बता देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए अति लघु उत्तरीय का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, बस नाम बताने पे 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। जल्दी से टाइपिंग करिए कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। देखिए कितना महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रश्न है, सब ये प्रश्नों को आपको याद होने चाहिए। जल्दी से बताइए खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना कमेंट करके जल्दी से अपना आंसर बता दिए हैं, और मैं भी आप लोगों को इनका आंसर बता देता हूं ताकि आप लोग कंफर्म कर सकें कि हाँ आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। चलिए मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो कौन, तो मोहम्मद, लिखिए हमारे साथ, नहीं तो याद तो है भी आप लोगों को, मोहम्मद अली तथा एक लोग और थे, कौन, शौकत अली, कौन, शौकत अली, ठीक है, शौकत अली ने। तो यह जो 2 लोग हैं इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। एक हैं आपके मोहम्मद अली जी और दूसरा शौकत अली जी, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, देखिए नाम बताने पे सिर्फ 2 नंबर आपको मिल गया, 1 नंबर इनके नाम पे, 1 नंबर इनके नाम पे। तो खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया, तो मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने, ठीक है। कंफर्म याद हो जाएगा, ठीक है। जिनको याद नहीं है प्लीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि इन सारे प्रश्नों की मुलाकात होने वाली है आप लोगों को 2021 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर देने के लिए बिल्कुल आप तैयार हैं ना, तो बिल्कुल हम भी एक्साइटेड हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया, इसका उत्तर बताइए। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, 2 नंबर का है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका सही आंसर कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। जल्दी से कमेंट करके हमको नाम इनका बता दीजिए, 2 नंबर आपके पास हो जाएगा, बिल्कुल 2 नंबर आपके पास हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। आई होप, हमको लगता है कि जितने लोगों को याद है सभी लोगों ने कमेंट करके बता दिया इनका नाम कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। बारी आती है मेरे भी बताने के लिए, चलिए हम भी बता देते हैं कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो चलिए नाम लिखिए, तो लिखिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। बाल गंगाधर किसके द्वारा, तिलक द्वारा स्टूडेंट, ठीक है, तिलक द्वारा। तो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं ना, बहुत ही, देखिए बस नाम लिखने से 2 नंबर भाई पूछे गए हैं सब प्रश्न। तो देखिए कितना मुझे ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। देखिए बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो 2-2 नंबर इकट्ठा करने से ही 70 नंबर पूर्ण होने वाले, मालूम है नहीं। बहुविकल्पीय का मैंने क्वेश्चन करा रहा है, कंप्लीट हो गया। मैंने अति लघु उत्तरीय कराऊँ, फिर कुछ दिन बाद लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कर दूंगा, बात खत्म। कहाँ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन बचेगा आप लोगों से जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5वां का उत्तर बता दीजिए आप लोग, 2 नंबर ले लीजिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का उद्घोष
कब किया गया, किस सन में किया गया, बताइए कहाँ पे किया गया। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है। पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब किया गया, कितने सन में किया गया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से आप रिप्लाई करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर स्टूडेंट, ठीक है। पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब किया गया, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब किया गया। तो जल्दी से टाइपिंग करना चालू कर दीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि सभी लोग ने अपना आंसर देना चालू कर दिए हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही मेहनत से आप लोग टेस्ट दीजिए, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग 2021 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और आप पढ़ते रह गए अच्छे तरीके से तो ठीक है, लापरवाही नहीं बरतनी है। चलिए बताइए पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब किया गया। तो चलिए हम भी इसका आंसर बता देते हैं, मिला लीजिए आप लोग। तो 31 दिसंबर, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। 21 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, अधिवेशन में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, लास्ट में लगा दीजिएगा। तो कितना प्यारा प्रश्न है, कितना सुंदर, बस इतना लिखने पे आपको 2 नंबर मिल गया। बताइए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज के उद्घोष कब किया गया। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में स्टूडेंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जल्दी से उत्तर दीजिए और इसका आंसर सबका सही आना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि यह क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है। बताइए 2 नंबर ले लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका तो आंसर सभी लोग बताएंगे कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। जल्दी से टाइपिंग करना चालू कर दिए स्टूडेंट। देखिए ये आपके लिए भलाई के लिए मैं टेस्ट करा रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपको ये मालूम चले हमको याद देखने, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में नकल होने वाली नहीं, 1% आपको अपने से ही लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं, तो याद रहेगा तभी ना लिखेंगे। तो बताइए कि भारत में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी, जल्दी से टाइपिंग करके बताइए स्टूडेंट इसका आंसर कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। जल्दी बताइए स्टूडेंट, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। हमको लगता है फटाफट आप आंसर देना भी चालू कर दिए हैं। चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, मतलब इसका उत्तर क्या होगा कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। तो चलिए लिखिए हमारे साथ कि भारत में, सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे हम लोग कि भारत में जलोढ़ मृदा, ठीक है। मृदा का नाम इधर उधर कर सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है, कुछ भी कर सकते, लेकिन ये अच्छी, जैसे भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, ठीक है, ये तो आप लोग आंसर जानते ही हैं, काली मृदा। इसके बाद आप लिखेंगे लाल व पीली मृदा, लाल व पीली मृदा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट क्या आता है, इसके बाद आपको लेटराइट मृदा भी होती है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए लेटराइट, ठीक है, लेटराइट मृदा स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या आता है, मरुस्थलीय मृदा भी तो आता है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए आप स्टूडेंट मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मरुस्थलीय मृदा भी आपने लिख लिया। अब बस इतना पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या लिख देंगे, पाई जाती है। तो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान तरीके से हमने कितना अच्छे से लिख दिया ना कि भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। तो भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, लाल व पीली मृदा पाई जाती है, समझ रहे हैं ना, लेटराइट मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो देखिए इस तरह अगर लिखते हैं तो 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा स्टूडेंट। तो कितना प्यारा प्रश्न है, ठीक है, 2 नंबर आपका क्लियर हो गया, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देने के लिए आप तैयार हैं ना, बिल्कुल। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, हम भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं उस क्वेश्चन को दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर देना चालू कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर लिखिए कि पवन अपर्दन किसे कहते हैं। जल्दी से फास्ट रिप्लाई करके उत्तर लिखिए। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ रहे हैं। जल्दी से टाइपिंग करना चालू कीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है यह 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए कि पवन अपर्दन किसे कहते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन मार्क जल्दी से बताइए क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी जल्दी टाइपिंग कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके पास आया है कि पवन अपर्दन किसे कहते हैं स्टूडेंट। तो चलिए जल्दी से आप लोग उत्तर देना चालू करिए, टाइपिंग कीजिए, जल्दी से फास्ट टाइपिंग कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। घबराएंगे तो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बस शांति से पढ़ते रहिए, जिस प्रकार में पढ़ा रहा हूँ 1 महीने पढ़ लेंगे ना, 1% दिक्कत होने वाली नहीं है। 2021 बोर्ड एग्जाम में आप आराम से बेहतर स्कोर करके आएंगे। तो पवन अपर्दन किसे कहते हैं, तो देखिए हम भी बता देता हूँ, आप लोग भी तो लिख ही रहे हैं। तो यह होगा इसका उत्तर कि पवन द्वारा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि पवन द्वारा मैदान, पवन द्वारा क्या, मैदान अथवा ढालू क्षेत्र, अथवा यहाँ पे लिखिए अथवा ढालू क्षेत्र, ठीक है, ढलान वाले क्षेत्र, ढालू क्षेत्र से, ठीक है, ढालू क्षेत्र से मृदा को, यहाँ पे लिखिए मृदा को उड़ा ले जाने वाले, उड़ा ले
जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पवन अपरदन कहलाती है। प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? पवन अपरदन कहते हैं। पवन अपरदन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने बता दिया आप लोगों को। आपने बहुत ही सिंपल वर्डों में आपने लिखा भी था इसका आंसर। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए कि पवन अपरदन किसे कहते हैं? तब पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पवन अपरदन कहा जाता है। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। आपको 2 नंबर यहाँ पे मार्क्स क्लियर होता हुआ। तब 2021 बोर्ड एग्जाम में आपको ये प्रश्न आएंगे ना, सारे प्रश्न, तब इसको करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है कि चलिए 2 नंबर मार्क्स तो क्लियर हो रहे हैं हमारे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर देने के लिए हो जाइए आप लोग तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर इसका है। जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा लाजवाब प्रश्न है कि भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बस सन बताइए। सन अगर बता देते हैं तो 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये चीज़ है। ठीक है कि पूछा है कि भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई? किस वर्ष बताया गया कि हाँ भाई अब भारत में चीता नहीं है, लुप्त हो गए हैं? किस वर्ष घोषणा की गई? जल्दी से आप रिप्लाई कीजिए। बहुत ही सिंपल है तो इसका तो तुरंत आंसर करना पड़ेगा आप लोगों को। जल्दी से बताइए। तो हमको तो लगता है कि सभी लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा, क्योंकि भाई इतना समय बहुत है आप लोगों के बस टाइपिंग सन तो बताना है। तो चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, हम लोग मेरे उत्तर से मैच करा लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है तो भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई? तो यहाँ लिखिए हमारे साथ और मैच करा लिया। वर्ष 1952 में। वर्ष 1952 में यह घोषणा किया गया कि भाई भारत में चीता क्या हो गए हैं? लुप्त हो गए स्टूडेंट। ठीक है चलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्लियर होता हुआ चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देने के लिए हो जाए आप लोग बिल्कुल तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। इसका उत्तर जल्दी से बताइए कि क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न ये कह रहा है स्टूडेंट, देखिए पेज भी इधर उधर हो रहा है। ठीक है चलिए कोई नहीं, आप उत्तर देते रहिए, मैं पकड़ लेता हूँ उसको कहाँ जाएगा। भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम किसे और मतलब किस वर्ष लागू किया गया? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका भी स्थान आप सिर्फ बता देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को। जल्दी से बताइए स्टूडेंट कि भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी टाइपिंग कीजिए। हमको लगता है कि जितने लोगों को याद है वो टाइपिंग कर चुके हैं स्टूडेंट। चलिए मैं भी इसका आंसर बता देता हूँ कि भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो चलिए किस वर्ष यहाँ पे लिखिए, वर्ष 1972 में। वर्ष 1972 में लागू किया गया। ठीक है भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्लियर होता हुआ ना। आप लोग स्कोर लिखते रहिए, कितना सही है कितना गलत हम लास्ट में बताना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते, उसका उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए क्वेश्चन नंबर 10वां का आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से रिप्लाई कीजिए क्या होगा। कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ और किस नदी पर बना है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से आप रिप्लाई कीजिए, क्योंकि यह आपको 2 नंबर दिलाएगा। ठीक है अगर आप बता देते हैं कि जो सरदार सरोवर बांध है कहाँ पर है और किस नदी पर है, तो कहाँ पर है उस पर 1 नंबर मिलेगा और किस नदी पर है उस पर 1 नंबर, 2 नंबर मिल जाएगा। आपको इतना बता देते हैं, उनको जानकारी दे देते हैं, बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर स्टूडेंट। जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का स्टूडेंट। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा 2021 बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हमको लगता है फटाफट आप लोग आंसर देते रहिए और हमको लगता है जितने लोगों को याद है वो तो जल्दी मैंने टाइपिंग कर दिए हैं। कुछ लोग टाइपिंग करने में स्लो हैं, वो कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं समय आप लोगों को दे रहा हूँ अच्छे से ना। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर कि सरदार सरोवर बांध कहाँ और किस नदी पर बना है। तो चलिए अब हमको लगता है कि आप लोग बता दिए हैं, मैं भी आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप आंसर मैच करा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होता है, उसका डायरेक्ट नाम नहीं लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे सिस्टमेटिक ढंग से कि सरदार सरोवर, क्या लिखेंगे, सरदार सरोवर बांध। ठीक है सरदार सरोवर बांध कहाँ पे, गुजरात, क्या लिखेंगे, गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में नर्मदा नदी, कौन सी नदी स्टूडेंट, नर्मदा नदी। ठीक है नर्मदा नदी पर बना है, नर्मदा नदी पर क्या है, हम बना है। इस तरह आपको उत्तर लिखना है स्टूडेंट। सरदार सरोवर बांध कहाँ और किस नदी पर बना है, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे कि सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर क्या हुआ है, बना है। तो देखिए इस तरह लिखते हैं तो 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपने उत्तर दे दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताइए क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि भारत की महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें कौन कौन सी है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसका उत्तर बताइए। सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, कि भारत की महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें कौन कौन सी है। जल्दी से उत्तर करके बताइए, ये आपको 2 नंबर दिलाएगा स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि भारत की महत्वपूर्ण रोपड़ जो फसलें कौन कौन सी हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादा परेशान होंगे तो ना आप कुछ भी तैयार नहीं कर पाएंगे, नहीं आपका अच्छा मार्क्स आ पाएगा। तो आप धैर्य बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नंबर लाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। मेरे विश्वास कीजिए, अपने पे विश्वास कीजिए, अपने पढ़ाई पे विश्वास कीजिए, क्यों नहीं नंबर आएगा। तो चलिए बताइए भारत की महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें कौन सी है, कौन कौन सी है। चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग जितने लोगों को याद है उन्होंने टाइपिंग कर दिया है, उन्होंने कमेंट कर दिया है स्टूडेंट। चलिए मैं भी बता देता हूँ कि भारत की महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि भारत में, लिखिए भारत में यहाँ पे चाय, भारत में चाय के बाद कॉमा देके लिखिए कॉफ़ी, ठीक है। चाय के बाद क्या लिखेंगे, कॉफ़ी, फिर आपका रबड़ हुआ, फिर कामा देके आप गन्ना लिखिए, क्या गन्ना लिखिए, फिर केला हुआ, ठीक है। इतना तो बहुत है, ठीक है। केला के बाद आप इत्यादि लिख सकते हैं। केला के बाद क्या लिखेंगे, इत्यादि। फिर क्या महत्वपूर्ण, ठीक है, क्या लिखेंगे, महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं, महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं, रोपड़ फसलें। इस ढंग से आपको लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। फसलें यानी कि सिर्फ उसका नाम लिख दें, नहीं। देखिए जो मैं लिखने का तरीका बताऊँ इसी प्रकार लिखना है कि भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं स्टूडेंट, ठीक है। कंफर्म हो गया ना क्वेश्चन नंबर 11। जितने लोगों ने इस प्रकार लिखा है, नाम भी लिखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो बोर्ड एग्जाम में सही से लिख ही देंगे, लेकिन यहाँ पे तो आप नाम बता देंगे तो बहुत अच्छा है। तो जितने लोगों ने यह चीज़ में लिखा है, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें, तो बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का होगा 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को उत्तर दे दिया आपने, क्वेश्चन नंबर 12 को उत्तर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए 2 नंबर आपको दिलाया गया प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि खेतड़ी कहाँ स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि खेतड़ी कहाँ स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है, खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है और कहाँ पे स्थित है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइपिंग करके बताइए, 2 नंबर ले जाइए। देखिए खेतड़ी कहाँ स्थित है वो बताएंगे तो 1 नंबर वहाँ पर मिलेगा, और क्यों प्रसिद्ध है उसको बताएंगे तो 1 नंबर, तो मतलब टोटल 2 नंबर मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से बताइए कि खेतड़ी कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है स्टूडेंट। जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए, मैं मौका दे रहा हूँ आप लोगों को, टाइमिंग दे रहा हूँ आप लोगों को, उतना समय दे रहा हूँ ताकि आप उतना समय में टाइपिंग करके हमें उत्तर बता सकते हैं। उतना समय तो मैं दे ही रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी जल्दी तो बता नहीं रहा हूँ, बिल्कुल आराम से टेस्ट लिया जा रहा है, बहुत धैर्यपूर्वक आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताइए खेतड़ी कहाँ स्थित है या क्यों प्रसिद्ध। हमको लगता है कि सभी लोगों ने उत्तर दे दिया होगा, इतना समय तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। चलिए हम भी बता देते हैं खेतड़ी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका है, कैसे लिखेंगे आप लोग, तो लिखिए खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। जितने लोगों ने अगर राजस्थान में लिखे होंगे तो बिल्कुल उनका 1 नंबर तो ऐसे पक्का हो ही गया, ठीक है, कि खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे लिखेंगे उसके आगे कि यह तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लिखिए यह तांबा खनन के लिए क्या है स्टूडेंट, प्रसिद्ध है। तो यहाँ लिख लीजिए यह तांबा खनन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है स्टूडेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, खेतड़ी कहाँ स्थित है या क्यों प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी राजस्थान में स्थित है, या तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, 2 नंबर आपका मार्क्स क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए जिनको याद नहीं प्लीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न से मुलाकात होने वाली है आप लोगों को 2021 बोर्ड एग्जाम में, तो कैसे सामना करेंगे उसका याद रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से इसका सलूशन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ गया। कितना प्यारा प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है। ये तो जानते हैं आप लोग, बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि मैंने एक बार नहीं 10 बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया उसमें भी किया, और चैप्टर वाइज मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया उसमें भी मैंने बताया था इसका उत्तर, और आज टेस्ट में भी आ गया। तो जल्दी से इसका उत्तर करके बताइए कि क्या होगा, कि कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है। जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग, ठीक है। जल्दी से मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है, जल्दी से बताइए स्टूडेंट।
मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का आंसर का, क्योंकि भैया आप लोग बताएंगे तभी हमको मालूम चलेगा कि हाँ आपको याद है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, हमको नहीं लिखना है, समझ रहे हैं। तो आप लोग लिखेंगे तो समझिए कि आपको अगर यहाँ पे लिखते हैं तो बिल्कुल आपको याद रहेगा, बोर्ड एग्जाम में भी लिखेंगे। ठीक है, बताइए कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है। चलिए हम भी बता देता हूँ, और आप लोग तो बता ही दिए हैं। तो यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा कि कोडरमा, यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिए, क्योंकि लिखने का भी तरीका होता है। कोडरमा झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। इसका नाम एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, कहाँ पे स्थित है स्टूडेंट, तो झारखंड में स्थित है। और यह कह रहा है कि यह किस खनिज से संबंधित है, तो लिखिए यह अभ्रक से संबंधित है। किससे, यह अभ्रक से संबंधित है, क्योंकि यह सब मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को याद भी, आप लोगों ने उत्तर भी दिया है, अभ्रक से संबंधित है। ठीक है, तो कोडरमा झारखंड में स्थित है, यह अभ्रक से संबंधित है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 हल हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ गया। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए कि भारत में आयात होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। जल्दी से फास्ट रिप्लाई करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, कि भारत में आयात होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो जल्दी से लिख के बताइए कि क्या है, कौन सी वैसे वस्तु है जो भारत द्वारा आयात की जाती है। ठीक है, जल्दी से बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से बताइए, इसका रिप्लाई कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताइए, इसका नाम भी बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि उस तरह लिखेंगे, बस टेस्ट में बता दीजिए, वहाँ पे तो आपको लिखना है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। हाँ बस नाम उनका बताइए आप लोग। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2021 बोर्ड एग्जाम में पक्का देखने को आपको मिलेगा यह प्रश्न है। तो भारत में आयात होने वाली वस्तुओं के नाम लिखना है, तो जल्दी से लिखिए। तो देखिए अब मैं, आप लोग तो लिख लिए, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ किस प्रकार आपको लिखना है। तो देखिए भारत में आयात होने वाली वस्तुएं, ये तो आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लाइनिंग में कि भारत में आयात होने वाली वस्तुओं तक लिख लीजिएगा। वस्तुओं के बाद आपको कौन कौन है, तो वस्तुओं में के बाद आपको लिखना है पेट्रोलियम। ठीक है, क्योंकि समय बचत के लिए मैं इस तरह बता देता हूँ आप लोगों की, ताकि याद हो सके बढ़िया से। पेट्रोलियम हुआ आपका, ठीक है स्टूडेंट, फिर उत्पाद हुआ आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ें आयात होती हैं। आपका मोती हुआ, यहाँ पे जो बता रहा हूँ लिखिए, मोती लिखिए। फिर बहुमूल्य रत्न, ठीक है, जो सोने चांदी होते हैं, बहुमूल्य रत्न स्टूडेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अकार्बनिक रसायन भी, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अकार्बनिक स्टूडेंट। ठीक है, अकार्बनिक क्या है यहाँ पे, रसायन। ठीक है, अकार्बनिक रसायन भी, ये चीज़ें, कोयला भी होता है, ये सब तो जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये इत्यादि आप ETC लिख सकते हैं। इतना लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आप लिखे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर होता हुआ ये सारी चीज़ें क्या की जाती है, आयत की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, उसका उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, कि विश्व के 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम बताइए। जल्दी से बताइए रिप्लाई करके, क्योंकि 2 नंबर का ये सवाल है, लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर तो सभी लोगों का सही आना ही चाहिए किसी कीमत पे, कि विश्व के 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम बताइए। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका उत्तर बिल्कुल सही ढंग से आपको लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, बस दोनों का नाम लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं। चलिए, तो आपने रिप्लाई कर दिया है, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि विश्व के 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम कौन कौन से हैं। तो पहला आपका खुद इंडिया, ठीक है, क्या पहला आपका भारत है, तथा दूसरा आप लिख लीजिए, दूसरा क्या है, तो दूसरा आपको सबसे पॉपुलर देश जानते हैं आप लोग, अमेरिका है। ठीक है, तो यह 2 देश आपको पूछा था कि विश्व के 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम लिखना था, तो मैंने लिख लिया कि भारत और दूसरा अमेरिका। यहाँ से 2 नंबर हमको मिल गया स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 भी तैयार, तो टोटल 15 नंबर का मैंने टेस्ट लिया है। बताइए कि 50 में से कितना नंबर आपका आया, मतलब कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको बताना है, ताकि मैं यहाँ से कमेंट पढ़ता हूँ, देखूंगा कि आपका कितना सही है, आपकी तैयारी चल रही है किस लेवल से। ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट, वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना तो भूलना नहीं। आप लोग तो जानते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर तो करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर कंटिन्यूटी तैयारी कराई जा रही है, तो अच्छे से बिल्कुल तैयारी कीजिए, और जितना टेस्ट में करा रहा हूँ सारे टेस्ट में उपलब्ध रहिए, सारे टेस्ट को दीजिए, मात्र 1 महीने का सवाल है, और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए कि जितना नंबर आपका 90% आना चाहिए, 90% बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।